तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप लोग प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। निर्देश प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। ये निर्देश प्यारे बच्चों आपके पेपर के दिए गए हैं। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों हिंदी विषय का पेपर अच्छे प्रकार से बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो देखो प्यारे बच्चों, ये किया था केशव प्रथम वीर ने। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सा माह सबसे तेज बौछारों का होता है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों भादो आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसा वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छा या आशीष प्रकट होता है क्या कहलाते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, ये कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। और अब अगला क्वेश्चन, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा उपरोक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन, अतीत में दबे पाँव रचना किस रूप में लिखी गई? तो देखो पर जो रियातर बताऊँ तो संस्मरण के रूप में लिखी गई है। और अब अगला क्वेश्चन, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वह कौन सा अलंकार होता है? तो देखो पर जो शब्द अलंकार होता है। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। और उसके बाद में देखो पर जो अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख कर जाना। बच्चे में होंगे, तो देखो पर जो प्रत्याशा में होंगे। भक्तिन गाँव की रहने वाली थी, तो देखो पर जो जोशी गाँव की रहने वाली थी। लुट्टन पहलवान बजाता था, तो देखो पर जो ढोलक बजाता था। महादेवी वर्मा की रचना है, तो देखो पर जो निहार है। सौंदर्यकर मास्टर पढ़ाते थे, तो देखो पर जो मराठी पढ़ाते थे। प्रेम मार्ग की शाखा के कवि, तो देखो पर जो जायसी होंगे। दृश्य का गहरा संबंध है, तो देखो पर जो स्मृतियों से गहरा संबंध है। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का मिलान आपको कैसे कर आना होगा? फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? रघुपति सहाय। भयानक रस का प्यारे बच्चों भे आ जाएगा। संचारी भाव की संख्या प्यारे बच्चों 33 होगी। भक्तिन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों लक्ष्मण से हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु प्यारे बच्चों कथानक हो जाएगा। राजभाषा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों संपर्क भाषा से कर लेना है। महाकाव्य की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों सर्वोच्च रचना से कर लेना है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लें। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो देखो प्यारे बच्चों 16 मात्राएं होती है। रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या होगा? प्यारे बच्चों श्रृंगार काल होगा। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो देखो प्यारे बच्चों गौरवर्ण नवयुक्ति से की है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या होता है? प्यारे बच्चों क्रय शक्ति होता है। हर रविवार को किशनदास यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे? तो देखो प्यारे बच्चों ठीक शाम 4 बजे आया करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके साथ में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, असत्य होगा। भक्तिन की आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गए, सत्य होगा। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, असत्य होगा। माधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से, असत्य होगा। वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं वे निपात शब्द कहलाते, सत्य होगा। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि जायसी है प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें। प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम, तो देखो प्यारे बच्चों प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम यहाँ से देख लेना। नई कविता की 2 प्रमुखतियों के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, गर्गिर की फूटी बेल पियासा का आ से लिखी है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 जो कि दे रखा है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, संधि अलंकार की परिभाषा आपको बतानी। तो देखो संधि अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो प्यारे बच्चों इधर क्वेश्चन दे रखा है,
कविता के बहाने पाठ के आधार पर कविता की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, कविता के बहाने पाठ के आधार पर कविता की 2 विशेषता यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, क्या दे रखा है, जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अतीत में दबे पाओ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, अखबार, रेडियो, टीवी और इंटरनेट में मुख्य अंतर प्यारे बच्चों आपको बताकर लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और खंड काव्य की 2 विशेषता प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देखकर लिख देनी है। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे बच्चों आपको खंड काव्य की विशेषता लिख कर आनी होगी। तो देखो खंड काव्य की विशेषता यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा है, देखो प्रश्न नंबर 15, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर आपको बताने। तो देखो कहानी और उपन्यास में 2 अंतर यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा आप लोग लिख कर जाना आप लोग परीक्षाओं में। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 पूछा है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता आपको लिखनी है। तो देखो तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको अच्छे से बता दी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। जैनेन्द्र कुमार की काव्यगत विशेषता है प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे, इनको भी देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 3 अंतर प्यारे बच्चों आपको लिखने। तो देखो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 3 अंतर यहाँ से देखकर लिख दो। उपन्यास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 19 प्यारे बच्चों पूछा है, अपठित गद्यांश को प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 20 जो कि पूछा आपसे पेपर में आगे, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग से वाक्य आपको करने। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लें आप लोग। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर का क्वेश्चन ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 21वें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लो और पूरा का पूरा समझ कर लिख देना यहाँ तक के। और उसके बाद में चलो अपन 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 22वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 23 का उत्तर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए गए, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।